Video we are going to do the next question of section D, which is difference between translation and transaction exposure. Also explain techniques of translation and transaction exposure. Translation exposure क्या होता है? Arises when a company converts its foreign financial statement into home currency. जब कंपनी अपनी फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को होम करेंसी में कन्वर्ट करती है तो उससे हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है. इसमें सिर्फ कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होता है, इसमें एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता. ओनली अकाउंटिंग रिस्क, नॉट एक्चुअल कैश लॉस. एग्जांपल है, अब हमारी कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं फॉरेन में, मान लो यूएसए में, अगर हम वो डॉलर वाली स्टेटमेंट्स को रुपीज़ में चेंज करते हैं तो उससे जो रिस्क अराइज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन एक्सपोजर. की मतलब हमें दिख रहा है पहले तो डॉलर के अंदर जो थी, मान लो $1 जो है वो उसकी वैल्यू है 90 रुपीज़, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे थे $1000, ठीक है. रुपीज़ में जब हमने कन्वर्ट किया तो कितना आना चाहिए था? 90,000, पर रुपीज़ में कन्वर्ट करके हमारा आ गया 80,000. जो कन्वर्ट करके सिर्फ आया उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन एक्सपोजर. बट ये हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है, इससे हमें कोई भी एक्चुअल लॉस नहीं होता. देन वी हैव ट्रांजेक्शन एक्सपोजर अराइजेज ड्यू टू एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन करेंसी. जब हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन करते हैं फॉरेन करेंसी में, लाइक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, it involves real cash flow inflow or real cash inflow or outflow. अब एग्ज़ाम्पल है, हमने कोई चीज़ अपनी कंट्री में इंपोर्ट की, मान लो वो हमने यूएसए से इंपोर्ट की, ठीक है. इंपोर्ट की, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ी होगी. अब जो डॉलर की वैल्यू है वो है रुपीज़ 90 पर डॉलर, ठीक है. इंपोर्ट करते हुए हमें पैसे पड़ गए रुपीज़ 90,000. तो ये जो एक्चुअल हमें अमाउंट पड़ी इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? पहली टेक्निक आती है इसके अंदर नेटिंग. फर्स्ट टेक्निक इज़ नेटिंग. नेटिंग क्या होता है? अब तुम हिसाब लगा लो, तुम्हारे जो पेमेंट जो तुमने करनी थी वो मान लो वो थी ₹1000. रिसीव जो तुम्हें हुआ है वो है ₹800. नेट कर लो, दोनों को माइनस करके क्या आ गया? 200. ये जो है अब हमने इसकी पेमेंट करनी है, हमारी नेटिंग हो गई. अब हमें ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं होगा. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि हम इस डेट को ये चीज़ ख़रीदेंगे और उस चीज़ का प्राइस पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है. फॉरवर्ड में और फ्यूचर में यही डिफरेंस होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट पे, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्डाइज, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, ठीक है. लीडिंग एंड लैगिंग. लीडिंग एंड लैगिंग क्या होता है? लीडिंग मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने ना अब तुमने कुछ इंपोर्ट किया है और तुम्हें उसको डॉलर में पेमेंट करनी है, यूएसए से इंपोर्ट किया है, अब तुम्हें लग रहा है जो डॉलर की वैल्यू है वो आते टाइम में इंक्रीज़ होने वाली है, तो तुम उस पेमेंट आज ही कर दो, ठीक है. लेगिंग होता है, तुमने पेमेंट करनी है, तुम्हें लग रहा है अभी डॉलर की वैल्यू ना ज़्यादा है, आते टाइम तक डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होने वाली है, तो तुम उसकी पेमेंट अभी ना करके बाद में पेमेंट करते हो जिससे कि तुम्हें फ़ायदा हो जाता है. देन वी हैव ऑप्शन. ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑप्शन जो होता है वो होती है ऑब्लिगेशन, कि तुमने इसको यूज़ करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, और ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं होता. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में, करेंसी जो है लॉन्ग टर्म में
बेनिफिट देने वाली है तो उसको बाय कर लो। बाय मतलब कॉल। अगर तुम्हें लगता है कि उस करेंसी की वैल्यू आते टाइम में गिरने वाली है तो उसको सेल कर दो। ठीक है, सेल मतलब पुट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या होता है? हम पहले ही लोन प्लस इन्वेस्टमेंट करके अपनी उस कंट्री में जो वैल्यू है वो सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर।